हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, मांग भरने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदू सनातन धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंदूर विवाहित स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। यह विवाहित स्त्रियों का श्रृंगार भी माना जाता है, लेकिन विवाहित स्त्रियों के द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर को लेकर भी काफ़ी कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए और आप पूर्ण रूप से जान पाएँ कि किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए और किस दिन नहीं, और समय का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस जानकारी भरे महत्वपूर्ण वीडियो को। फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार विवाहित स्त्रियों को गुरुवार के दिन सिंदूर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और इस दिन सिंदूर लगाना वर्जित माना जाता है। इसलिए किसी भी विवाहित स्त्रियों को गुरुवार के दिन भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी विवाहित स्त्रियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले माने जाते हैं। इसलिए आपको मंगलवार के दिन भी भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना है। अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो आपको सोमवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन सिंदूर लगाना चाहिए। इस दिन सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इन दिनों स्त्रियों को अपने बालों को धोने के बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। यह शुभ फल देने वाला माना जाता है। वर्तमान समय से ही सभी महिलाएं मांग में सिंदूर भरती आ रही हैं, लेकिन काफ़ी महिलाओं को मांग भरने की विधि का पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं है। मांग भरने की विधि के बारे में प्रत्येक महिला को पता होना चाहिए। हमने मांग भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। जब भी विवाहित महिला सिंदूर से अपनी मांग भरती है, तब उन्हें मन में माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप भी मांग भरते हुए माता पार्वती का ध्यान करते हैं तो आपको भी इस प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अगर आप
मांग भरते समय माता पार्वती का ध्यान नहीं करती हैं या फिर उन्हें याद नहीं करती हैं तो आज से ही इस आदत को बदल लें और जब भी मांग भरें तब माता पार्वती को सबसे पहले याद अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि मांग भरते समय माता पार्वती को याद करने से आपके प्रति पति का प्रेम अत्यधिक बढ़ता है और आपके पति की आयु भी लंबी होती है। मांग भरने के बाद एक विशेष बात का यह भी ध्यान रखें कि आपको आपकी मांग का सिंदूर कभी भी अपनी साड़ी के पल्लू से छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि आपकी मांग को सबको दिखे इस प्रकार से सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री अपनी मांग छुपाती है उस स्त्री के पति का मान सम्मान भी छिप जाता है। अगर कोई भी विवाहित स्त्री अपनी मांग भरती है तो उन्हें अपनी मांग लंबी भरनी चाहिए, कभी भी छोटी मांग नहीं भरनी चाहिए। लंबी मांग भरने से पति की आयु भी लंबी होती है और उनके मान एवं सम्मान में भी वृद्धि होती है। अगर आप मांग भरती हैं तो आपको नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। आजकल की महिलाएं टेढ़े मेढ़े कहीं पर भी सिंदूर लगा लेती हैं, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पति के भाग्य भी उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ना ही ऐसा करने से आपके पति को मान एवं सम्मान मिलेगा और ना ही उनके जीवन में कोई तरक्की होगी और ना ही उनका भाग्योदय होगा। मांग हमेशा ही नहाने के बाद भरनी चाहिए, कभी भी बिना नहाए मांग नहीं भरनी चाहिए। इससे आपके विवाहित जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप इस बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि आपको बिना नहाए बिल्कुल भी मांग नहीं भरनी है और आपके जीवन में पति के साथ भी इसी कारण झगड़े बढ़ सकते हैं। तो फिर आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।